दोस्तों अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पहली महासभा कहाँ हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म की पहली सभा राजगीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी यानी कहाँ पर थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ सूची कितने विषयों से बनी हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 97 विषयों से संघ सूची बनी हुई है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा संविधान की किस धारा के अंतर्गत करते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पारा धातु को द्रव धातु कहा जाता है। पारा को मरकरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने किया था यानी की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक महोदय ने डीएनए की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण जिला बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुंचिकल फॉल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जुलाई 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस जिले को नया जिला घोषित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैल बिहार का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कचनार, या तो गेंदा होगा बिहार का राजकीय फूल। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार का शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा त्यौहार फसल कटाई से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, छठ पूजा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किस महाद्वीप में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पनामा नहर स्थित है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है,
सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी है। अगला प्रश्न है, गीता किस धर्म ग्रंथ का भाग है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी महाभारत का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर 1935 में कलकत्ता हुआ करता था, वर्तमान में मुंबई में है। गवर्नर की बात कर लिया जाए तो संजय मल्होत्रा जी है वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 वर्षों में भारत में जनगणना होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 25 उच्च न्यायालय भारत में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हिंदी। अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी किसानों को प्रत्यक्ष नगद सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बरौनी जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से जुड़ा गांधी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चंपारण जिले में गांधी संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भागलपुर शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पटना। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।